नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको पुनः एक बार याद दिला देते हैं कि इस समय हम लोग बुद्ध और उनका धम्म में बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि शब्दों में भले ही समानता हो सकती है, लेकिन उनके अर्थों में निश्चित तौर पर भिन्नता होती है। और जब वो बुद्ध और उनकी शिक्षाओं से जुड़ती है तो निश्चित रूप से उसके अर्थ अलग है। यहां हमने पिछली कड़ी में देखा संसरण, और इस संसरण को समझाने के लिए बाबा साहेब ने जो बैक्टीरिया नरेश, राजा मिलिंद और महास्थविर नागसेन, इनके बीच जो संवाद हुआ उसी संवाद को लिखे हैं। हमने पिछली बार उस संवाद को छोड़ दिए थे बीच में, अब उसे यहां से आगे बढ़ाएंगे। तो राजा मिलिंद भंते नागसेन से ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि बिना संसरण के कोई पुनर्जन्म हो जाए। उदाहरण देकर समझाइएगा आप, क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि भाई बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। तो राजा मिलिंद को एक दूसरे उदाहरण के साथ स्थविर नागसेन समझा रहे हैं। तो भंते नागसेन राजा मिलिंद से पूछते हैं, महाराज क्या आपको कोई छंद याद है? छंद का मतलब हुआ कविता का चरण या फिर गीत का अंतरा। तो क्या आपको कोई छंद याद है जो आपने कभी बचपन में अपने आचार्य से सीखा हो? हम सब सीखते हैं, अपने आचार्यों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो राजा मिलिंद ने कहा, हां भंते, मुझे याद है। तो भंते नागसेन पूछते हैं, तो क्या वो छंद आपके आचार्य के मुंह से निकलकर आपके मुंह में आया है? भंते नागसेन ने फिर राजा से पूछ लिया कि भंते बताइए कि वो जो छंद आपने अपने आचार्य से सीखा, क्या वो आपके आचार्य के मुंह से निकला और आपके मुंह में आकर रह गया? अब आपके आचार्य के पास वो नहीं है, क्योंकि आत्मा के संबंध में तो यही कहा जाता है कि इस शरीर से निकलता है, उस शरीर में घुस जाता है। तो ये जो बात है, इसी को भंते नागसेन समझा रहे हैं कि आपके आचार्य के मुंह से वो जो छंद निकला और आपके मुंह में आ गया, तो आपके आचार्य के पास अब नहीं है। तो क्या कहते हैं? राजा मिलिंद कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो राजन, बिल्कुल इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है, क्योंकि वो छंद आपके आचार्य के पास भी है और आपके पास भी आ गया है। फिर वे कहते हैं कि नागसेन आपने बहुत अच्छा समझाया। तो फिर राजा मिलिंद ने फिर एक प्रश्न किया कि नागसेन, क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? अब राजा मिलिंद के मन में यह प्रश्न आ गया कि भाई जो परंपरा में लोग जो कहे जा रहे हैं, तो क्या यह आत्मा जैसी कोई चीज है? तो भंते नागसेन कहते हैं कि यथार्थ दृष्टि से सोचा जाए तो आत्मा जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। भंते नागसेन कहते हैं राजा मिलिंद से कि भंते राजन, यदि यथार्थ रूप में सोचा जाए तो आत्मा जैसी कोई चीज, कोई वस्तु नहीं है। तो फिर राजा कहते हैं भंते से कि भंते नागसेन आपने बहुत अच्छा समझाया। और यहां पर उनका ये जो संवाद है ये समाप्त होता है। बाबा साहेब ने इस संवाद को इतना ही लिखे है, लेकिन हमें समझने के लिए बात यह है कि बिना संसरण के पुनर्जन्म होने वाली बात जो तथागत कहते हैं वो ये है कि एक दीपक से दूसरे दीपक का जल जाना मतलब एक दीपक का बुझ जाना नहीं है।
वो दीपक भी जल रहा है और दूसरा दीपक भी जल रहा है। जब एक वचन दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, इस व्यक्ति के पास से, आज तथागत बुद्ध हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका वचन ये सब तरफ है और कई प्रचारक है पूरी दुनिया में उसके। तो ये बिना संसरण के उस वचन का बढ़ जाना है। अब आगे बाबा साहेब एक छोटा सा शीर्षक इसमें लिखते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए। वे लिखते हैं कि गलत फहमी के कारण क्या क्या है। तो तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे श्रोताओं द्वारा सुने जाते थे, जो कि अधिकांश में भिक्षु थे। जो लोगों में गलत फहमियां पैदा हो जाती है और हो गई है, उसके पीछे क्या कारण है। तो फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे श्रोताओं द्वारा सुने जाते थे, और उस वक्त लिखने वाली कोई बात तो थी नहीं, तो सुने जाते थे जो कि अधिकांश में भिक्षु थे। उन्होंने अधिकांश जो अपनी देशना दी है वो भिक्षुओं को दी है। आम जनता के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत थोड़े समय उन्होंने देशना दी है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे तब उनके लिए एक खुला प्रवचन होता था, लेकिन भिक्षुओं के लिए उनकी देशना ये बहुत बार उन्होंने दी है। अब किसी भी विषय में तथागत बुद्ध का क्या कहना था उसे जनसाधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। अब भिक्षुओं ने बात सुनी थी और भिक्षु ही जनसाधारण तक ये बात पहुंचाते थे। अब लेखन कला तब विकसित हुई नहीं थी। बाबा साहेब लिखते हैं कि लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई थी। जो कुछ सुनते थे वो भिक्षुओं को कंठस्थ कर लेना होता था। तथागत से जो बात भिक्षु सुन लेते थे उसे पूरा कंठस्थ कर लेते थे, एक एक शब्द। अब देखिएगा ये भी बड़ा गजब का टेप रिकॉर्डर है ये, कि तथागत ने बात कही और भिक्षुओं ने उस बात को एक एक शब्द के साथ अपने जहन में रख लिया। अब प्रत्येक भिक्षु जो वह सुनता था उसे कंठ करने की चिंता न करता था, लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना काम ही बना लिया था और वे भाणक कहलाते थे। उन्हें भाणक कहते थे। जो कुछ ऐसे भिक्षु थे, सभी भिक्षु तो वो कंठस्थ नहीं कर पाते थे, लेकिन कुछ भिक्षु वो यही करते थे। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाया कि तथागत जो कह रहे हैं वो सब का सब जैसा का वैसा कंठस्थ कर लिया जाए। तो उन्हें कहते थे भाणक। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाएं समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। आज सुनने में भी बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन उस वक्त में आप देखिए कि बौद्ध साहित्य इतना विशाल साहित्य है। त्रिपिटक ही देखें तो इतना विशाल ग्रंथ है वो, लेकिन पूरा का पूरा त्रिपिटक भिक्षुओं ने कंठस्थ कर लेना ये बड़ी असाधारण सी बात लगती है। एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि तथागत बुद्ध ने जो कुछ कहा उसकी रिपोर्टिंग ठीक नहीं हुई हो। बाबा साहेब लिखते हैं, संदेह बाबा साहेब भी लिखते हैं कि हो सकता है ये कि जिन भाणकों ने तथागत बुद्ध से जो प्रवचन सुने उनकी रिपोर्टिंग उन्होंने ठीक तरीके से ना की हो। ये हो सकता है, ये संभव है। तो तथागत बुद्ध के जीवन काल में ही कोई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्टिंग की बात उन तक पहुंची थी। हमने भी यहां पर देखा कई प्रश्न ऐसे हैं कि जिन पर तथागत की बात को जब उन्हीं के पास पहुंचा दिया गया बहुत सारे विषयों के संदर्भ में, तो तथागत ने कहा कि तथागत ऐसी देशना नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ कि तथागत ने जो बात कही उसकी सही रिपोर्टिंग नहीं हुई हो, और वो न हुई तो उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि ऐसे 5 अवसर हैं कि जिनका उल्लेख किया जा सकता है कि रिपोर्टिंग इसकी ठीक नहीं हुई। एक उल्लेख तो अलगद्दुपम सुत्त में आया है, दूसरा महाकम्म विभंग सुत्त में, और तीसरा कर्णकट्ठल सुत्त में, और चौथा महातन्ना सख्य सुत्त में, और 5वां जीवक सुत्त में। ऐसे 5 सुत्त हैं जिसमें यह उल्लेख मिलता है। और शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए होंगे जब तथागत के वचनों की ठीक रिपोर्टिंग ना हुई हो,
क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी तथागत बुद्ध के पास गए और उन्हें प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि भिक्षुओं के सामने भी कई बार दुविधाएं उत्पन्न हुई, जबकि तथागत ने बात तो समझा दी थी, लेकिन उनके पास दुविधा उत्पन्न हुई और उन दुविधाओं को लेकर वे पुनः तथागत के पास पहुंचे। इसका उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है। तो कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब जब गलत रिपोर्ट हुई है, कर्म और पुनर्जन्म पर जब जब भी गलत रिपोर्ट हुई है, उसके अनेक अवसर हैं और ये अनेक अवसरों का जो जिक्र है वो जिक्र हमने पहले भी देखा है कि बाबा साहेब ने उसका जिक्र किया है और कर्म की वास्तविक परिस्थिति क्या थी और तथागत कर्म को कैसे समझाते थे और कर्म के फलों को कैसे समझाते थे और पुनर्जन्म पर उनका क्या मत था, इसे हमने यहीं बुद्ध और उनका धम्म में देखा है। अब इसके आगे बाबा साहेब और भी गलतफहमियों पर बात करते हैं जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में के संबंध में लोगों के मन में होती है। तो इसे हम विस्तार से देखेंगे। बाबा साहेब ने भी बड़े विस्तार से इसे लिखे हैं, तो इसे हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ ये वक्त पूरा होता है। तो हम रुकेंगे, आपसे वादा करते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। अब तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।